जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिनों की खबरें यूके या के जो यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान और इंडिया रह रहे हैं उनके मुतालिक जो टॉप न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है NHS गाइडेंस ऑन कजन मैरिज स्पार्क्स बैकलैश इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। यानी कि NHS ने फर्स्ट कजन मैरिज के बेनिफिट्स पर गाइडेंस रिलीज की, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है क्योंकि 55% ब्रिटिश पाकिस्तानीज इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। यानी यूके ने, हालांकि यूके इसकी चीज़ खिलाफ है, लेकिन उन्होंने इसके बेनिफिट बताए हैं। तो जो पाकिस्तानी हैं उन पर तनकीद की जा रही है अपनी तरफ से भी, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वहाँ उसकी तरफ से भी। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन तनकीद तनकीद होती है, अच्छी हो या बुरी हो चीज़, आगे कोई भी हो। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में ये यूके हुकूमत एक अच्छा स्टेप है। अच्छा जी, ये हेल्थ रिस्क इग्नोर कर रहा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एक्सपोज कर रहे हैं इस चीज़ को कि तंगीद नहीं होनी चाहिए। बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे एरियाज में पाकिस्तानी फैमिलीज अफेक्टेड हो रही हैं। सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है और इंटीग्रेशन और ट्रेडिशन पर असर पड़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सेटलमेंट रूल्स डिनाई ILR टू फॉरेन क्रिमिनल्स एंड लो इंग्लिश स्पीकर्स। जो हमारे इधर आज़ाद कश्मीर की, जो हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, वो महबूब शबाना, उन्होंने नया कट्टा खोल दिया। वो क्या कि होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने अनाउंस किया कि फॉरेन क्रिमिनल्स और लो इंग्लिश स्पीकर्स को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा, यानी कि ILR नहीं मिलेगा। किनको? एक तो वो जो क्रिमिनल्स होंगे, यानी कि बाहर जो पाकिस्तानी हैं, जो भी यूके में गया है। और सेकंड, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है, वो है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो लो स्पीक इंग्लिश है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी दिखाया था, इवन के जो पाकिस्तानी ओरिजिन यहाँ के पाकिस्तानी उधर जाकर MP बन गए हैं, इवन उनको भी सीधे रंग इंग्लिश नहीं आती है। तो ये हुकूमत तो ऐसे जा रही है जैसे सफाया फेर दिया जाए। चलें, लेट्स सी क्या होता है। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस और नो बेनिफिट्स क्लेम मैंडेटरी होंगे। वो जो बुनियादी चीज़ें वो जारी बात होंगी उधर ही। ये पाकिस्तानी और इंडियन माइग्रेंट्स को इफेक्ट करेगा। बर्मिंघम में बहुत डिस्कशन चल रही है। इंटीग्रेशन पुश है, लेकिन डायोस्परा वरीड है, यानी कि कम्युनिटी बहुत परेशान है इस लिहाज से। वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड में भी यही डिस्कशन चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट है 260 asylum arrives last week, Pakistanis top the list। अच्छा जी, 260 asylum सीकर्स आए यूके में। पाकिस्तान की तादाद सबसे ज़्यादा थी, यानी कि 45 थी इसमें। ये पिछले 5 मंथ में ये लोग गए हैं 260 मुख्तलिफ ममालिक से। पाकिस्तान के बाद सोमालिया और जॉर्जिया वगैरह भी शामिल हैं। ये इलीगल माइग्रेशन हाईलाइट कर रहा है। टैक्स पेयर कॉस्ट बढ़ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी में खौफ, लंदन पोर्ट्स पर फोकस हो रहा है। गवर्नमेंट एक्शन करने जा रही है। नेक्स्ट है बीफ सर्विंग इंसिडेंट फ्यूल्स मुस्लिम हिंदू टेंशन इन यूके रेस्टोरेंट। यानी कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, उसमें एक इंडियन हिंदू को गलती से बीफ सर्व हुआ, यानी कि गाय का गोश्त। यानी कि हम जानते हैं कि हिंदू जो लोग हैं उनके मतलब में ये एक पकीज़ा चीज़ है, गलती से सर्व हुआ। कल्चरल क्लैश शुरू हो गया, वहाँ इंसल्ट होगी एक दूसरे की। ये नॉन यूके बोर्न कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन दिखा रहा है। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई लड़ाई में, यानी कि बचाने में बचाते बचाते। अच्छा, लंदन में सिमिलर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं। डायस्पोरा को वार्डिंग इंटीग्रेशन भी दी गई है। बर्मिंघम एरियाज में कम्युनिटी लीडर्स मेडिएट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 895 यंग मैन ट्रैफिक्ड इनटू डोफर इन्वेजन फियर राइज। यानी कि 27 सितंबर को 895 यंग मुस्लिम बिना ID के डोवर में ट्रैफिक्ड हुए। यानी कि हम जानते हैं ना कि जो ये केस स्टामर, उन्होंने कहा था कि अब जो भी माइग्रेंट है उनके पास एक ID कार्ड होना चाहिए। ये अभी 4-5 दिन की खबर है, तो उन्होंने ये उसी वक्त ही लागू कर दिया था। उसका नतीजा ये निकला कि जो यंग लोग थे 895 वो पकड़े गए थे। 29 सितंबर को 403 और टोटल इन्वेजन लग रही है। पाकिस्तानी और अफगान ओरिजिन ज़्यादा है इसमें। टैक्स पेयर होटल्स में रह रहे थे। स्कॉटलैंड बॉर्डर पर भी यानी कि ये चेंजिंग जो है ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब जिसके पास ID नहीं होगा उसको पकड़ लिया जाएगा, इसलिए ये मैंडेटरी हो गया, लाजमी हो गया, कंपल्सरी हो गया है जो यूके में पाकिस्तानी इंडियन रह रहे हैं कि वो अपना ID बनवाएं उधर का, जो लीगल रह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 116 के, यानी 1,16,000 पाकिस्तानी इंटर्ड यूके ऑन वीजाज इन 2023 इंटीग्रेशन कंसर्न्स। मतलब 2023 में 116,000 यानी 1,16,000 पाकिस्तानी वीजाज पर आए। हर साल ये ट्रेंड मिलियंस ऑलरेडी में, हर साल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ऑलरेडी मिलियन में इधर मौजूद हैं लोग।
क्राइम और नॉन इंटीग्रेशन फियर्स भी बढ़ गई है। टैक्सी ड्राइवर्स और ड्रग इंपोर्ट्स भी इसमें बढ़ गए हैं। बर्मिंघम में मेजोरिटी बैन हो रहे हैं और इसी तरह दूसरे ममालिक के लोग भी बैन हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रेमिटेंसीज फ्रॉम यूके पाकिस्तानीज हिट रिकॉर्ड 34.1 बिलियन इन 2024। यूके पाकिस्तान ने 2024 में 34.1 बिलियन पाउंड रेमिटेंसीज डॉलर रेमिटेंसीज भेजे पाकिस्तान में, जो कि पिछले मुकाबले में 32 यानी कि 32% ज़्यादा है और ये हाईएस्ट शो कर रहा है। डायोस्पोरा इकोनॉमिक बैकबोन मार्च में 4 बिलियन सिंगल बिलियन भेजे गए थे, यानी कि सिर्फ ये जो अभी मार्च गुजरा है सिंगल मार्च में 2024 के सिंगल एक माह में सिर्फ 4 बिलियन जो ना डॉलर भेजे गए थे यूके से पाकिस्तान में। लंदन हब से ज़्यादा मैनचेस्टर बिजनेस कंट्रीब्यूट भी किया इसमें। गवर्नमेंट वोइंग एक्सपेक्ट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गई है इस पर। इंडियन नेशनल्स लीड नॉन यूके बाय टू लेट इन्वेस्टर्स इन यूके, यानी कि ये इंडिया की एक बहुत कामयाबी है कि उनका जो नाम है इंडियन का वो लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया है प्रॉपर्टी खरीदने में। यानी कि यूके में रहने वाले लोग, मुकामी लोग हैं जो इंग्लिश लोग हैं, उनकी निस्बत से भी ज़्यादा, तादाद से भी ज़्यादा इंडियंस ने प्रॉपर्टी खरीदी है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। इंडियन नेशनल्स ने 2025 में यूके के बाई टू लेट कंपनीज में सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे पोस्ट ब्रेक्सिट शिफ्ट से। लंदन के अलावा ईस्ट मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में नॉन यूके लैंडलॉर्ड्स डबल हो गए हैं। ये इंडियन डायस्पोरा की इकोनॉमी पावर दिखा रहा है। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी मार्केट अफेक्ट हो रहा है। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में इंडियन इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मजीद। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्टिंग प्रेसिडेंट मीट्स ब्रिटिश एमपी और पाकिस्तानी डायस्पोरा इश्यूज, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने लॉर्ड शफक मोहम्मद से मुलाकात की। यूके में पाकिस्तानी डायस्पोरा के यानी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के इश्यूज डिस्कस किए। आज़ाद कश्मीर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रिलीफ एफर्ट्स पर बात हुई। कम्युनिटी सपोर्ट को अप्रिशिएट भी किया। ये मीटिंग डायस्पोरा के लिए पॉजिटिव है। नेशनल कंसर्न्स हाईलाइट भी हुए मीटिंग में। लंदन और मैनचेस्टर कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंच सकता है इस मीटिंग से। अच्छा, नेक्स्ट है पीआई अनाउंसेस डायरेक्ट फ्लाइट्स टू मैनचेस्टर फॉर डायस्पोरा, यानी कि पीआईए ने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर डायरेक्ट फ्लाइट्स अनाउंस किए 25 अक्टूबर 2025 से। 1.7 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, यानी कि जो यूके में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। टिकट्स अब अवेलेबल हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। बर्मिंघम और लंदन रूट्स भी जल्द कंटिन्यू हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तानी नेशनल्स चार्ज्ड इन मल्टीपल रेप केसेस इन ड्यूसबरी, यानी कि ड्यूसबरी में पाकिस्तानी ओरिजिन के मर्दों पर रेप चार्जेस लगे, इंक्लूडिंग नजीबुर रहमान और शफीक सिद्दीक। ये इन दो पाकिस्तानी समेत पाकिस्तान पर मुकदमात हुए हैं। विक्टिम्स माइनर्स थे। फॉल्स इम्प्रेसमेंट भी इन्वॉल्व है इस केस में। ये केस ग्रूमिंग गैंग्स को हाईलाइट कर रहा है। कम्युनिटी शेम फील कर रही है, किधर पाकिस्तानी कम्युनिटी तो शेम फील करेगी जिधर बदनाम होगा। अच्छा, नेक्स्ट है अटैक्स ऑन साउथ एशियंस रिपोर्टेड एमिड यूके टेंशंस, यानी कि यूके में साउथ एशियंस पर अटैक बढ़ गए, इंक्लूडिंग सिख टैक्सी ड्राइवर इन मिडलैंड्स और इंडियन रेस्टोरेंट फायर बॉम्बिंग इन असेक्स। इन दो वाक़या समेत यानी कि एशियन जो लोग हैं खासकर पाकिस्तान इंडियन पर अटैक बढ़ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तानी क्लैन कल्चर क्लैशेस इन ग्लासगो स्ट्रीट्स, यानी कि ग्लासगो में पाकिस्तानी क्लैन कल्चर यूके वैल्यूज से क्लैश कर रहा है कोलोनाइजेशन जैसे इंसिडेंट्स वगैरह की वजह से। यानी कि उधर एक एमपी है ना अनस सरवर, जो हमारे पहले पंजाब के गवर्नर हैं सरवर कुरैश सरवर, उनके बेटे हैं अनस सरवर, तो उनकी जो है ना क़यादत में ये उधर रैली निकली थी। अच्छा, जो ओवरसीज पाकिस्तान को इंटीग्रेट करने की वही है कि पाकिस्तान को इकट्ठा होने की जरूरत है और हमें यूके हुकूमत के खिलाफ या फिर यूके हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर पाकिस्तानी इश्यूज सॉल्व करने की जरूरत है। यही था उस केस में। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोटेस्ट इरप्ट इन मल्टीपल यूके सिटीज इन्वॉल्विंग डायस्पोरा, यानी कि यूके के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। वजह क्या? मैनचेस्टर, लंदन, लिस्टर, लीड्स, एडिनबर्ग और ग्लासगो में प्रोटेस्ट हुए लॉकिंग अप या डिपोर्टिंग कॉज के हवाले से। इलीगल एंट्रीज और टेरर वॉच पर एंगर पाकिस्तानी इन्वॉल्व, यानी कि इसमें पाकिस्तानियों की भी इन्वॉल्वमेंट समझी जाती है। कम्युनिटी यूनिटी चैलेंज को इसमें चैलेंज किया गया प्रोटेस्ट में, यानी कि एक्चुअली में ये
गोरों की वजह, जो इंग्लिश लोग हैं, उनका ही एहतजाज था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स यूके में, खासकर पाकिस्तानी इंडियंस, उनको बाहर निकाला जाए। बल्कि कुछ तो ये कि कहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको बाहर निकाला जाए, ये हमारा मुल्क है, हम अंग्रेज लोग हैं, हमने ही इधर रहना है। अच्छा, नेक्स्ट है एक ये ओवरसीज पाकिस्तान है, उनका एक ट्वीट है, फॉरेन ऑन्ड हाउसेज इन मैनचेस्टर बर्डन टैक्स पेयर्स, यानी कि मैनचेस्टर में फॉरेनर्स पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड्स के हाउसेज में रहते हैं, रेंट टैक्स पेयर्स पे भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर उंगलियां कसी जाती हैं, यानी कि बातें कसी जाती हैं आते जाते, या इस अंदाज से देखते हैं पाकिस्तानी उसको या इंडियंस को खास करके कि पता नहीं क्या है, हम क्या नहीं है, क्या हम इधर इलीगल आ गए, इस तरह का अंदाज है अब अंग्रेजों का। हालांकि उधर लीगल तौर पर रह भी रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, A to Z सब पे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं उधर।